ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चों, सेम रूल्स फॉर टुडेज सेशन एज वेल। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वायरीज हों, फील फ्री टू आस्क ऑन मैक चैट। भाई मैंने मैक चैट एक्टिवेट कर दिया, आप लोग ज़रा मुझे अपडेट कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। यस लिख दें मैक चैट के ऊपर, सो दैट मुझे पता चल जाए भाई माई वॉइस इज़ क्लियर एंड वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। ठीक है, मनाहिल, साइम सब ने बता दिया कि सर योर वॉइस इज़ ऑडिबल। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एज वेल विद यू पीपल। तो भाई मैंने आप लोग के साथ अपनी स्क्रीन भी क्या कर ली है, शेयर कर ली है। तो इन आर लास्ट सेशन वी वर परफॉर्मिंग समथिंग लाइक, हम लोग डेटा ट्रांसमिशन और डेटा फॉर्मेट्स की वर्कशीट परफॉर्म कर रहे थे। वी डिड मल्टीपल क्वेश्चंस, हम लोग ने मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म करे थे एंड मैनी क्वेश्चंस बच्चों वर लेफ्ट। तो आज की क्लास का हमारा मेन टारगेट क्या है, दैट वी नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्कशीट। हमें वो बच्चों वर्कशीट क्या करनी है, पूरी कंप्लीट करनी है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर वर्कशीट, अगर टाइम बचा तो वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द न्यू चैप्टर, और अगर टाइम नहीं बचा तो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वेयर वी वर। ओके जी। सो इन आवर लास्ट सेशन बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक अपनी वर्कशीट पूरी कंप्लीट कर ली थी। वी डिड मल्टीपल क्वेश्चंस। और लेट्स स्टार्ट बच्चों, अब हम लोग यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं और वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज, वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर वर्कशीट टुडे। आज इसको हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। शयान, थैंक यू। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 ये बता रहा है आप लोग के पास एक कंपनी है एंड दैट कंपनी creates 4-bit color bitmap image for a website as shown। आप लोग को यहाँ पे इमेज शो कर दी गई है। अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, यू नीड टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पिक्सल। एक पिक्सल के लिए आपको कितने बिट्स रिक्वायर्ड है? तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। वी नो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कलर्स। एंड व्हाट दिस 2 इज शोइंग अस, ये 2 हमें बता रहा है बच्चों नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। सो मिनिमम बिट्स हमें कितनी चाहिए? वी जस्ट नीड बच्चों 2 बिट्स are required for 1 pixel. And now examiner is asking us that in the given image you need to calculate the image size, you need to calculate the file size. So for that purpose बच्चों हमें first we need to count how many pixels we are having. So this is our image, मैंने यहाँ पे counting करी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. So 6 into 6, the total number of pixels are 36. And for 1 pixel we need 2 bits. So when we multiply this stuff, this will be 72 bits, because the total number of pixels that we have are 36 if you count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and so on. अगर आप लोग काउंटिंग करोगे यहाँ पे तो द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आर 36 एंड फॉर 1 पिक्सल वी नीड 2 बिट्स। मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया बच्चों बिट्स के अंदर। अगर आप इसको यहीं पे एज इट इज़ छोड़ दें तो एग्जामिनर बच्चों कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज उसने कोई यूनिट आप लोग से डिमांड नहीं करा है। लेकिन इफ़ यू पीपल वांट तो इसको आप थोड़ा सा और फर्दर बच्चों इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं, माय आंसर विल बी इन बाइट्स, सो दिस विल बी 9 बाइट्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहे कि the resolution of the photograph is 1000 pixels into 1000 pixels and how many bytes per pixel? 2 bytes per pixel. You can see 2 bytes per pixel.
So examiner is requesting you that you need to calculate the answer in megabytes. So you people know, since हमारे पास we are dealing in 1000, हम 1000 के अंदर डील कर रहे हैं, सो हमारा आंसर मेगाबाइट के अंदर ही होगा. इफ वी आर डीलिंग इन 1024, देन बच्चों वी कैन गो विद मैबी बाइट. बट ओवर हियर इतना बड़ा नंबर है, हम लोग 1024 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करना कर तो सकते हैं, बट इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, सो वी विल बी गोइंग विद मेगाबाइट ही. सो 1000 multiply by 1000 multiply by 2. So currently my answer बच्चों is in bytes. This is my answer. But examiner has requested you to calculate the answer in megabytes. So I decided to divide it by 1000. जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा, now my answer is in kilobytes. मैंने अगेन इसको 1000 से डिवाइड करा, नाउ माय आंसर बच्चों इज इन मेगाबाइट. अब बच्चों कट ऑफ कर दें वैल्यूज को, तो दिस विल बी 1000 से कट ऑफ हुआ, 1000 से कट ऑफ हुआ, तो क्या बचा हमारे पास 2. तो माय आंसर विल बी 2 मेगाबाइट्स. ठीक है भाई. सो बच्चों दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोग ने यहाँ पे परफॉर्म करा. Previously we have performed multiple questions, और let's move forward. और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब let's talk about further. Okay जी, the next question that we have, this is a very simple question. Examiner is asking us explain the word pixel. तो मैंने explain कर दिया. Smallest addressable area on a bitmap image. एक बिटमैप इमेज के ऊपर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एरिया जो आप एक्सेस कर सकते, दैट इज कॉल्ड पिक्सल. एंड व्हेन वी नीड टू एक्सप्लेन बच्चों कलर डेप्थ, वी कैन एक्सप्लेन कलर डेप्थ एज वेल. दिस इज नंबर of colors contained by each pixel. So number of colors contained by each pixel. एक पिक्सल आपके पास कितने कलर्स कंटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कलर डेप्थ. नाउ अगेन बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया. नाउ यू नीड टू गिव द आंसर इन मैबी बाइट में आप लोग को आंसर देना है. दिस मीन्स नाउ यू नीड टू डिवाइड द नंबर विद 1024. यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर विद 1000. ठीक है. तो बच्चों दिस इज द यूनिट 1024 मल्टीप्लाई बाय 512 एंड वी नीड 8 बिट्स पर पिक्सल. व्हाट आई डिड, मैंने सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दी. आई मल्टीप्लाइड ऑल द स्टफ. 1024 multiply by 512 multiply by 8. So currently my unit बच्चों is bits. First I need to convert the unit into bytes. So for that I divided it by 8. जब मैंने 8 से डिवाइड करा, मेरा यूनिट क्या बन गया भाई, my unit becomes bytes. अब मैंने अगेन इसको डिवाइड करा बच्चों 1024 से. नाउ माय यूनिट इज केबी बाइट. मैंने अगेन इसको डिवाइड करा 1024 से. नाउ माय यूनिट विल बी मैबी बाइट्स. मैबी बाइट्स. अब बच्चों कट ऑफ कर दें वैल्यूज को. आई थिंक इतनी मैथ्स तो आप लोग को आती है. 1024 8 and 512 and 2 times 512. So our answer will be 0.50 megabytes. ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन, so that
मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। या अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरीज हो, फील फ्री टू आस्क, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई। कामरान, रिजा, मारिया, मारिया आपका जो क्वेश्चन आपने सेंड किया था बेटा मैंने देख लिया। जब मुझे रात में टाइम मिलेगा तो मैं उसको रिव्यू करके आपको रिप्लाई करूंगा। आमदनी भी बता दिया भाई। ऑल गुड, ऑल गुड, क्लियर। ठीक है भाई। सो वी आर गुड बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अभी बता रहे कि एक इमेज है और उस इमेज को कॉम्प्रेस किया गया बच्चों यूजिंग लॉसलेस कॉम्प्रेशन। One method of lossless compression that can be used to compress the image and describe how that method will reduce the file size. तो बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। The method that we are going to use will be, एक ही मेथड है आपके पास, run length encoding, because he is asking for the lossless compression method, and the lossless compression method that we have studied is run length encoding. Now how this algorithm is going to work बच्चों, for that मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा आप लोगों का जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, Here you go। और एज इट इज बच्चों मैंने क्या करा, एज इट इज मैंने यहां पे कॉपी करा और मैंने बच्चों यहां पे आंसर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो नाउ लेट्स रीड दिस स्टफ, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने बता दिया द रिपीटिंग सीक्वेंस इज एनकोडेड इनटू टू वैल्यूज। जो हमारा रिपीटेड सीक्वेंस होता है इसको एनकोड करते हैं हम इनटू टू वैल्यूज। वन वैल्यू इज एनकोडेड फॉर अ कोड फॉर द सीक्वेंस, वन वैल्यू बच्चों इज द कोड फॉर द सीक्वेंस एंड द अदर वैल्यू रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आइडेंटिकल। अब अगर हमारे पास यहां पे इमेज की बात हो रही है तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल पिक्सल्स। एंड आपने यहां पे एग्जाम्पल एक कोड कर दी, सो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू बच्चों फुल मार्क्स फॉर दिस पार्ट। ठीक है। सो हमने एक अच्छा सा रिप्लाई कर दिया, आप लोगों को मैंने नोट्स में भी लिखवाई हुई ये बात, सो यू कैन कवर दिस अप फ्रॉम दैट पार्ट। ओके जी। ये बता रहे बच्चों कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू एफ सी इनटू डेसिमल। तो आई थिंक इट्स एन इजी जॉब, कन्वर्जन का पार्ट है हमारे पास। तो एफ, यस एग्जाम्पल दे दो स्माइल, अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। ठीक है स्माइल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एफ सी, सो एफ सी 1 2 4 8 1 2 4 8। सो एफ क्या होता है हमारे पास 1 1 1 1 एंड सी क्या होता है, एफ इज 15 एंड सी इज 12 1 1 0 0। तो दैट इज 12। तो बच्चों अब आपको पता है आपको इस बाइनरी पैटर्न को कन्वर्ट करना है कहां पे, इनटू डेसिमल। सो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो यू पीपल नो, अगर ये सारे बिट्स को, अगर मैं ये सारी बिट्स को 1 कर दूं तो द टोटल सम दैट वी हैव क्या होता है हमारा टोटल सम, एनीवन? अगर ये सारी बिट्स आपके पास 1 हो, टोटल सम क्या होता है हमारे पास? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर ये सारी बिट्स 1 हो तो इस्माइल ने बता दिया सर द सम इज 255 if all the bits are 1 for 8 bits, if all the bits are 1 for 8 bits the total sum is 255। अब भाई यहां पे 2 बिट्स हमारी ऑफ है, these 2 bits are off, मतलब 2 plus 1 that is 3। so our answer बच्चों will be 252। Now Saim is asking sir can we do that multiplication method? हम वो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन 15 वाला मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड आप 15 की पावर वाला मेथड, सॉरी 16 की पावर वाला मेथड आप यूज कर सकते हो इफ यू विश। लेकिन अगर थोड़ा सा नंबर आपका बड़ा हो जाता है तो मेथड वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज एंड ऑल। तो ज़्यादा मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि यही वाला मेथड ऑप्ट करो, लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेथड तो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू फुल मार्क्स फॉर दैट। ठीक है। एग्जाम के अंदर आपके पास कोई मेथड के नंबर नहीं है, आंसर के मार्क्स हैं। तो अगर आप उस वाले मेथड में कंफर्टेबल हो यू कैन गो विद दैट।
ओके जी बच्चों, ये बता रहे द बाइनरी पैटर्न फॉर ग्रीन इज दिस, द डाइनरी नंबर 15 added to this to create the second color. Add binary number 15 to the binary value. This show your answer, perform the binary addition. तो आई थिंक इजी टास्क है. तो मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करा 0 0 1 0 0 0 1 1. So this was the binary pattern that was given, and now I need to convert 15 into binary. तो 15 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास 1 1 1 1. The remaining bits will be set to 0. Now let's add these numbers. Now let's just add these numbers. So you know 1 plus 1 that is 2, और बाइनरी में 2 क्या होता है हमारे पास, that is 0 1. So 0 here and 1 will be carried. Now 1 plus 1 that is 3. So बाइनरी में 3 क्या होता है हमारे पास, the value of 3 in binary is 1 1. So 1 here and 1 is carried. Now again 1 plus 1, this will be 2. So 0 here, 1 carry. Now again 1 plus 1, that is 2. 0 here, 1 carry. Now 1 plus 0, that will be 1. Now 1 plus 0, that will be 1. And 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. So this is the answer बच्चों that we have after adding plus 15 to this value. तो 15 अगर आप लोग बच्चों ऐड करेंगे तो this is the answer that we have. और आप लोगों को बाइनरी एडिशन ऑफ कोर्स परफॉर्म करना आना चाहिए. दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ. ठीक है भाई, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब वो बोल रहे बच्चों देयर इज अ हेक्साडेसिमल 23 in 2's complement and is represented like this. The decimal number 10 needs to be added to this value. Add the binary number 10 to the 2's complement representation of this. तो बच्चों अगेन वही सवाल तो वही है आपके पास, आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू ऐड दीज नंबर्स. तो ऐड कर लेते हैं. द पैटर्न दैट इज बीइंग गिवन टू अस 0 0 1 0 0 0 1 1 and the पॉजिटिव 10 बच्चों, पॉजिटिव 10 का बाइनरी क्या होगा 1 0 1 0 0 0 0 0. वी जस्ट नीड टू ऐड. अब आप लोग को पता है बच्चों 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर दीज 2 बिट्स आर नेगेटिव. ये नेगेटिव होती है हमारे पास, लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है नेगेटिव बिट्स का. सर कंसर्न क्यों नहीं है, बिकॉज बोथ द बिट्स आर ऑफ. अगर ये बिट्स ऑन होती ना तो फिर थोड़ा मसला हो सकता था, लेकिन दोनों बिट्स ऑफ है. सो नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट परफॉर्म द एडिशन. सो 0 plus 1 plus 0, the result will be 1. 1 plus 1, 0 here, 1 carry. 1 plus 0, 0, 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 0, 0. So this is the answer बच्चों that we have after adding positive 10 to this given pattern. अब वो 2's complement भी हो तो हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज बच्चों हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही क्या है हमारे पास ऑफ है. हमें तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए बोला है, तो वी परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एडिशन ओवर हियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. हमारे पास एक और सवाल आ गया, आरएलई रन लेंथ एंड कोडिंग. आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट रॉस गिवन है. अब देखिए डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रॉस से कंफ्यूज मत हो जाएगा. वी कैन सी द कोड फॉर बी इज 153, द कोड फॉर डब्ल्यू इज 255. तो दिस इज रॉ नंबर 1. ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे असाइन हुई है 0 1 2, लेकिन ये तो आपका उसने ग्रिड पोजीशन शो कर रहा है, ये रॉ नंबर शो नहीं कर रहा. रिमेंबर रॉ नंबर आपके पास ये, रॉ नंबर आपके पास ये 1 ही है, रॉ नंबर 2 आपके पास ये, और दिस इज रॉ नंबर 3. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. आप लोगों को क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है. कर दें कॉम्प्रेस, अब तो कोई आप लोग के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हाउ मेनी टाइम्स हमारे पास बी आया है सर, 10 टाइम्स. तो आप लोग पहले क्या करोगे 10, एंड द कोड फॉर बी इज, द कोड फॉर बी इज 153.
तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके, वी आर डन, वी आर डन, यहां तक हम लोग का हो चुका है 10B। अब कितने W है भाई हमारे पास? वी आर हैविंग 3W, so 3, and the code for W is 255, you can see, so 3 255. Now again you are having बच्चों 3B, so 3 153. Now let's see row number 2 बच्चों, we are having 9 B's straight, so 9, and the code for B is 153, 9153. Then we are having W's. How many W's? 6. So this will be 6 255, and then at last we are having 1B, so this will be 1 153. ठीक है, and the last row बच्चों, that is row number 3, we are having 7 B's, so 7 153. Then we have W's. How many W's? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have 9 W's, so this will be 9 255, and we are done with this RLE. We are done बच्चों with this RLE. हमने यहाँ पे RLE क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया. ओके जी, वी हैव वन क्वेश्चन ओनली. सर डू वी हैव टू लीव स्पेसेस बिटवीन ईच पेयर? यस, थोड़ी थोड़ी आपको स्पेस दे के दिखाना है कि दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर, दिस इज द थर्ड पेयर दैट वी हैव. यस साइन, वी आर गोइंग टू लीव फ्यू स्पेसेस बिटवीन दीज. आपके पास जो पेयर्स हैं, आपके पास थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देगा, बिकॉज आपके पास एग्जामिनर भी आपके पास एक्टिविटी मार्किंग स्कीम में भी करता है. ठीक है, गुड क्वेश्चन. एनीवन एल्स? कोई और तो सवाल नहीं हमारे पास. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे यूनिट आ गया. वी आर हैविंग अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, द साइज इज गिवन एंड यू नीड टू गिव द आंसर इन किलोबाइट. और यहाँ पे बच्चों आप लोग को बोल रहा है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. तो दिस मीन्स बच्चों पुराना सवाल है ये आपके पास, एंड एग्जामिनर यहाँ पे अब अगर ये सवाल देगा तो वो KB नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा KIB लिखेगा. वो आपको बताएगा दैट आपको आंसर करना है KB बाइट के अंदर. ठीक है, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, मैंने आप लोग को बताया था ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की कलर डेप्थ मैंने आप लोग को कैलकुलेट करना सिखाई थी. इफ यू पीपल रिमेंबर, इफ एनीवन रिमेंबर, एनीवन, आई एम वेटिंग. मैक चैट में अगर कोई बच्चा बता दे. मैंने आप लोग को नोट्स में बताया था, पहली बात बताई थी मैंने कि black and white images are also called monochromatic images, and the second thing मैंने आप लोगों को बताई थी that you need to remember one thing about the black and white images, that is the color depth या फिर bit depth. So you need to remember bit depth for a black and white image. रिजा ने चलें बता दिया, साइम ने बता दिया, परफेक्ट बच्चों, रियली हैप्पी, परफेक्ट. सो इस्माइल ने भी बता दिया. भाई इस्माइल ने तो और डिटेल में बता दिया. ठीक है भाई. तो बच्चों फॉर अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज 1 bit is equals to 1 pixel. ठीक है, so this means 512 multiply by 256. Now currently my answer is in, मेरा आंसर है बच्चों currently in bits, because मैंने पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करा है. I have multiplied the pixels, and you know for 1 bit is equals to 1 pixel, so my answer will be in bits. Now I need to give the answer in KB byte. I need to give the answer in KB bytes. So मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड करा अपने आंसर को विद 8. मैंने अपने आंसर को डिवाइड करा विद 8. अब ये कन्वर्ट हो गया बच्चों इनटू बाइट्स. फिर मैंने इसको डिवाइड करा, फिर मैंने इसको बच्चों डिवाइड करा 1024 से. आई डिवाइडेड द वैल्यू विथ 1024. नाउ माई आंसर इज इन KIB. तो बच्चों मेरा आंसर किस में आ गया? KIB के अंदर आ गया, दैट इज KB बाइट. ठीक है. नाउ
तो बच्चों अब आई थिंक दिस इज एन इजी स्टफ फॉर यू पीपल। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली यहाँ पे इसको इवेल्युएट कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स परफॉर्म दिस टास्क। 1024 512 वन टाइम 2 टाइम्स, 2 को अगर मैं फर्दर कट ऑफ कर दूं तो दिस विल बी 128। अब बच्चों 8 को डिवाइड करें 128 से, मुझे बताएं। विदाउट कैलकुलेटर करना है भाई, कैलकुलेटर यूज नहीं कर लेगा, विदाउट कैलकुलेटर यूज कर कट करके बताएं। आई थिंक ये होता है 80, और 80 में से अगर मैं वो करूं 20 तो ये हो जाएगा 68। 80 20 30 नहीं 30 48। खैर तो साइम ने बता दिया भाई हमारे पास, मुझे लग रहा है साइम कैलकुलेटर लेके बैठे हुए थे। सो 1 एंड दिस विल बी 16 टाइम्स। सो माय आंसर बच्चों विल बी आफ्टर कटिंग ऑफ द वैल्यूज। भाई हमें रीजन ने भी बता दिया। आई होप यू पीपल आर नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 KIB, KB बाइट। नहीं साइम तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक है भाई जिस तरह तुम स्माइल कर रहे हो ना, तो मुझे तुम्हारे ऊपर तो शक है दैट यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर ओवर हियर। ओके जी, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आप लोग को ये सवाल अच्छा लगा होगा। ये आप लोग के ही मैंने पेपर से उठाया था, रीसेंट पास पेपर से ये क्वेश्चन पिक किया था, तो अच्छा सवाल था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, नाउ बच्चों, अरे कितने सवाल है भाई, ओ माय गॉड, अभी तो बहुत सवाल है भाई। चलिए थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, लेकिन आज ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है भाई। वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्कशीट टुडे। आज ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है पूरी, ताकि अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द न्यू चैप्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग अगली सेशन के अंदर बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेट कम्युनिकेशंस, और इंटरनेट कम्युनिकेशंस के बाद ऑफ कोर्स उसके पास पेपर्स, और उसके पास पेपर्स के बाद आई विल बी किकिंग ऑफ विद द टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो टॉपिक, मैं खुद भूल गया दैट टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड पेपर 2। तो हम लोग उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट करवा दूंगा मैं, ताकि आप लोग का जब मिड ईयर होने वाला हो तो मिड ईयर से पहले पहले आप लोगों ने 90% 80% अपना पेपर 2 कवर अप किया हुआ हो। ठीक है, एटलीस्ट आपने सारे पास पेपर्स किए हुए हो फ्रॉम 2022 से लेकर 2015 तक, तो मैं आपको सारे पास पेपर्स करवा दूंगा। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन बच्चों, दैट वी हैव 6 color bitmap image. Now you need to calculate number of bits, minimum bits that are required for 1 pixel. So अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बच्चों कैलकुलेट करके बताऊं, if I go with 2 to the power 2, that will be 4. So I cannot represent 6 colors. I cannot represent 6 colors in 4 combinations. मैं 6 कलर्स को 4 कॉम्बिनेशंस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो मैं आगे बढ़ा 2 to the power 3, दैट विल बी 8। तो बच्चों मैं 6 कलर्स को 8 कॉम्बिनेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऑल्दो माई 2 कॉम्बिनेशंस विल नॉट बी यूज, बट दैट डज नॉट मैटर। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए वैन आपके पास 2 की पावर में ना आ रहा हो, तो वी ऑलवेज गो विद द अपर बाउंड, वी ऑलवेज गो विद द अपर बाउंड। So this is 3. So this means we need 3 bits are required for 1 pixel. We need 3 bits बच्चों for 1 pixel. Now this is the image बच्चों, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. So 5 into 6, 5 into 6, we need to calculate the image size. 5 into 6, that will be 30. Multiply by 3 and my answer बच्चों will be 90 bits. My answer will be 90 bits. ठीक है, तो वी आर हैविंग 30 पिक्सल्स एंड 1 पिक्सल नीड्स 3 बिट्स। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 3, माई आंसर विल बी 90 बिट्स, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। एग्जामिनर ने यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी हुई कि आपको यूनिट को
बाइट में करना है या किलो बाइट केबी बाइट में करना है या व्हाट्सोएवर, सो एग्जामिनर अगर उसने कुछ नहीं बोला भाई, जस्ट रिक्वेस्ट की हुई है कि यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द फाइल साइज, सो आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन। आप यहीं पे अपने आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके जी, नहीं नहीं शयान, अभी क्वेश्चन के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। वो रन लेंथ एनकोडिंग हमारा कंप्लीट है, रन लेंथ एनकोडिंग के अलावा एक एल्गोरिथम है वो भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वेट करो। ठीक हो गया। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों एक बड़ा सवाल आ गया, ऑफ कोर्स ये तो हमारे पास गीगाबाइट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो 50,000 पिक्सल्स इंटू 50,000 पिक्सल्स एंड 1 पिक्सल रिक्वायर्स 4 बाइट्स। इमेज है भाई, क्या चीज़ है ये, कोई बहुत बड़ा पोस्टर है भाई हमारे पास। तो खैर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, करंटली माई आंसर बच्चों इज इन बाइट्स। सो पहले मैंने इसको इवेल्युएट कर लिया। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, व्हेन द बेसिस आर सेम इन द मल्टीप्लीकेशन द नंबर ऑफ जीरोज आर एडेड। तो 5 इंटू 5 दैट विल बी 25, और मैंने जीरोज ऐड कर दिए 0 0 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट विल बी 100 0 0 0 0 0 0 0 0। सो करंटली माई आंसर बच्चों इज इन बाइट्स। नाउ मुझे गीगाबाइट में कन्वर्ट करना है, ऑफ कोर्स मैंने इसको डिवाइड करा विथ 1000, तो बच्चों ये आ गया किसके अंदर, किलोबाइट के अंदर। आई अगेन डिवाइडेड इट बाय 1000, अब आ गया बच्चों ये किसके अंदर, मेगाबाइट के अंदर। आई अगेन डिवाइडेड इट बच्चों बाय 1000, अब ये आ गया बच्चों किसके अंदर, गीगाबाइट के अंदर आ गया। नाउ कटिंग ऑफ द वैल्यूज, 1000 with 3 zeros, 1000 with 3 zeros, 1000 with 3 zeros. Now my answer will be 10 gigabytes. ठीक है, तो बड़ा सवाल था, 4 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा था, लेकिन सिंपल था। आई थिंक अगर आपको सिंपल मैथ्स के रूल्स पता है तो यू कैन इजिली परफॉर्म दिस स्टफ, ठीक है ना। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, नेक्स्ट ये बता रहे बच्चों द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैकेट of data has 3 elements. One element is packet header। बोले पैकेट जो आपका होता है पैकेट हेडर, उसके अंदर एक चीज इस पैकेट हेडर। बोले दो चीजें क्या होती हैं, तो बच्चों आई थिंक यू पीपल रिमेंबर, और एक और चीज होती है हमारे पास पेलोड, और एक और चीज क्या होती है हमारे पास, दैट इज फुटर। फुटर को हम लोग एक और वर्ड से भी कॉल करते हैं, दैट इज ट्रेलर, ठीक है भाई। अब वो बोले बच्चों आइडेंटिफाई टू, अच्छा सॉरी वो नीचे वाले पार्ट में बोल रहा था भाई, आइडेंटिफाई टू अदर एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेट, आइडेंटिफाई टू अदर एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेट। तो बच्चों एक तो हेडर है एंड द अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेट आर पेलोड एंड फुटर। वो बोल रहे हेडर बच्चों 2 आइटम्स कौन कौन से कंटेन करता है, तो हेडर बच्चों आप लोग के पास बहुत सारी चीजें कंटेन करता है, कोई भी 2 बता दें। वन ऑफ देम बच्चों कैन बी पैकेट सीक्वेंस नंबर, अनदर वन कैन बी, और क्या हो सकता है हमारे पास, सोर्स, या फिर बच्चों डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, another value बच्चों that we have checksum value we can talk about, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों दैट्स मोर देन फाइन फॉर 2 मार्क्स। मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाई हुई थी बहुत सारी चीजें, इफ यू पीपल रिमेंबर। अगर हम देखें जरा यहाँ पे, पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग, हियर यू गो। तो बच्चों क्या क्या होती हैं आपके पास, यू आर हैविंग पैकेट सीक्वेंस नंबर, चेकसम वैल्यू, डेस्टिनेशन आईडी, आईपी, हॉप काउंट। तो दीज आर द वैल्यूज दैट आर कंटेन्ड बाय द हेडर। आपके हेडर में सारी चीजें होती हैं। ओके जी,
लेट्स सी. Use the list given to complete the Blair's paragraph for inserting 5 missing terms. Not all terms are going to be used. Terms can be used more than once. Dash data transmission is when data is transmitted a single bit at a time. तो बच्चों of course serial. सीरियल के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास सिंगल बिट एट अ टाइम इज बीइंग ट्रांसमिटेड. Dash transmission बच्चों, data transmission is when multiple bits are sent all at once. So of course बच्चों that is parallel. Is when if user wants to transmit data over a long distance with highest chance of accuracy, dash data transmission बच्चों is used. तो of course बच्चों serial data transmission should be used. If data needs to be transmitted in one direction only, for example computer to printer, so that will be बच्चों simplex. Data transmission should be used if a user has a large amount of data to transmit and this needs to be done as quickly as possible. So बच्चों I will be going with parallel transmission should be used, or you can also go with पैरेलल या फुल डुप्लेक्स भी आप कह सकते हैं. फुल डुप्लेक्स का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो बच्चों पैरेलल ही होगा आपके पास ये. ठीक है भाई, अब परफेक्ट रिप्लाई. अब आपके पास जरूरी नहीं है कि सारे टर्म्स यूज हो आपके पास, इट्स नॉट कंपलसरी. इस्माइल और कामरान ने हमें यहां पे जवाब बता दिया था भाई प्रीवियस क्वेश्चन का. परफेक्ट. ओके जी. सर इजंट डुप्लेक्स सेम थिंग एज फुल डुप्लेक्स? यस, डुप्लेक्स का ऑप्शन था हमारे पास. हाँ, डुप्लेक्स हमारे पास ये था, फुल डुप्लेक्स था हमारे पास अवेलेबल. तो यू कैन राइट, लेकिन पैरेलल भी इज ऑल्सो फाइन. मतलब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला बता वी नीड अ टू वे कम्युनिकेशन, बस इसने बोला भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वी नीड टू सेंड. तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ चैनल ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स आप एट वन मोमेंट आप ज्यादा सेंड करेंगे, आपको फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए. तो वी कैन राइट पैरेलल एंड वी कैन गो विद द फुल डुप्लेक्स एज वेल, या यू कैन राइट डुप्लेक्स एज वेल. सेम थिंग है भाई साइम, बिल्कुल डुप्लेक्स और आपके पास फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स आर सेम थिंग. तो आई विल बी चूजिंग, मैं यहाँ पे डुप्लेक्स भी ऑप्ट करूंगा बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन और आपका फुल बैंडविड्थ अवेलेबल होगी, तो आप लोग ज़्यादा डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. लेकिन अगेन यहाँ पे आपके पास टू वे कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, आपके पास बस वो बोल रहा है कि ज़्यादा एज क्विकली एज पॉसिबल आपको डाटा ट्रांसमिट करना है. यहाँ पे डुप्लेक्स की कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, बस ये होता है आपके पास डुप्लेक्स के अंदर दैट आपका चैनल टू वे होगा, तो आपके पास कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएगा. तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर चूजिंग डुप्लेक्स ओवर हियर. ठीक है. Okay जी, a computer A needs to be directly connected to a router that is located in a different room. Identify whether you are going with the serial data transmission or parallel transmission is more suitable in this connection. So बच्चों again दोनों आप कोई भी select करोगे, examiner will be awarding you full marks on that. अब आप जो भी choose करो, you just need to justify your reason. If I'm going बच्चों with parallel, मैं justify कर दूंगा. We need fast transmission of data, more channels are available through which we can transmit multiple bits at a time. और आप लोग बता देंगे बच्चों सिंस
they are connected directly, so less chances for bits to get unsynchronized. ठीक है भाई. Define full duplex data transmission. तो फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बच्चों क्या होता है आपके पास? इट्स अ टू वे डेटा transmission. It's a two-way data transmission. Both systems can transmit data simultaneously. ठीक है भाई. सो आई थिंक दिस इज डन विद द थ्योरेटिकल पार्ट. कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हमारे पास? ओके जी. सर व्हाट would be the appropriate using reason if I choose serial transmission? Ismail is asking. Ismail बड़े सवाल करते हो भाई तुम. अच्छा जी, लेकिन अच्छी बात है. आई रियली लाइक योर क्वेश्चंस. अच्छे सवाल होते हैं, हेल्दी क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं. तो भाई अगर सीरियल चूज करोगे तो तुम बता सकते हो भाई आपके पास वन बिट एट अ टाइम विल बी ट्रांसमिटेड, सो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ एरर्स. आपकी बिट्स जो है वो स्क्यूड नहीं हो जाएंगी, वो अनसिंक्रोनाइजेशन का इशू नहीं आएगा. और ओवर आप फिर यहाँ पे ना डिस्टेंस को थोड़ा सा ऐसा शो करोगे कि डिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरे रूम में रखा हुआ है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस है आपके पास तो देर आर चांसेस कि आपके डाटा के अंदर अनसिंक्रोनाइजेशन आ जाए. ठीक है, तो आप बताओगे भाई लॉन्ग डिस्टेंस से, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस से, तो वी कैन गो विद सीरियल बिकॉज आपके पास डाटा में ट्रांसमिशन में एरर ना आ जाए. ठीक है, अ सिंपल रिप्लाई टू द एग्जामिनर और वो खुश हो जाएगा भाई इस बात पे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके जी. Even parity check is being applied. This means number of ones should be even. 1, 2, 3, 4. So parity bit will be of course 0. अब बच्चों देखिए वही इवन नंबर ऑफ वंस, आपको पता है इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 to 4. सो आपको यहां पे अगर 0 इवन रखना है आपको नंबर ऑफ वंस, तो दिस विल बी सेट टू 0. Explain how a parity block might detect an error in transmission that would not be detected by byte parity. मतलब 1D parity चेक बच्चों वो बता रहे हैं कि कौन सा एरर आइडेंटिफाई नहीं कर सकती जो 2D पैरिटी चेक कर सकता है. सो मैंने आप लोग को लिखवाए थे क्लास के अंदर लिमिटेशंस ऑफ 1D पैरिटी. इफ यू पीपल रिमेंबर दिस वन अनदर वन. कहां गया भाई? 3 लिखवाए थे ना कुछ, तो तीसरा पॉइंट कहां चला गया पता नहीं, कहीं ना कहीं लिखवाया होगा. खैर ये रहा मिल गया थर्ड वन. ठीक है, सो बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिया. अब देखिए उसने 1D पैरिटी चेक का नाम क्या कर दिया, बाइट पैरिटी बोल रहा है उसको. तो भाई एग्जामिनर इस तरह की मस्ती करता है वो कभी कभार, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. आप लोगों को बस फॉरन क्वेश्चन पिक करना होता है कि व्हाट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क. तो मैंने बता दिया बच्चों error in transmission that would not be detected. तो बच्चों if we have an error in more than one bit, then parity byte check may fail. Also you can write another reason बच्चों that you can write parity byte check also cannot identify which bit is in
एरर। तो बच्चों 1D पैरिटी चेक आपको पता है कि भाई वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कौन सी बिट के अंदर आपके पास एरर है। ठीक है भाई, ओके जी। नाउ द नेक्स्ट स्टफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, एक टेक्स्ट फाइल आ गई आपके पास। तो जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, एक बच्चे ने मुझे सवाल भी किया था, सर आपने एक टॉपिक थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। तो बच्चों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर माइट गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल। अब ये बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल, एक्सप्लेन हाउ द लॉसलेस कंप्रेशन वुड कंप्रेस दिस फाइल। अब आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट डाटा है, थोड़ा सा आपके पास आप यहां पे आर एल ई अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई आर एल ई ओवर हियर बिकॉज यहां पे सीक्वेंस के अंदर नहीं है आपके पास टेक्स्ट, आपके पास वर्ड्स आपके पास सीक्वेंस के अंदर नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बच्चों देयर इज अनदर एल्गोरिथम एंड द एल्गोरिथम दैट वी कैन अप्लाई, दिस एल्गोरिथम बच्चों इज कॉल्ड हफमैन कोडिंग, या सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों हम इस एल्गोरिथम को कहते हैं, वी कॉल दिस एल्गोरिथम एज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पहले मैं आप लोग को ये एल्गोरिथम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, फिर इसको ऑफ कोर्स वर्डिंग में भी लिखवा दूंगा। तो पहले बच्चों समझे, अंडरस्टैंड करें हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर वर्ड को एक इंडेक्स असाइन कर देते हैं। लाइक लेट्स से दीज आर द इंडेक्सेस फॉर ईच वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So we assign indexes to each and every word. अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम वर्ड को सिर्फ एक दफा स्टोर करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टोर द वर्ड ओनली वंस, और लेट्स से द वर्ड बच्चों दैट वी हैव इज रेड। हम वर्ड को एक दफा स्टोर करेंगे और द नेक्स्ट वन हम इसका इंडेक्स या वी कैन से इसकी पोजीशन, ये कहां कहां हमारे पास टेक्स्ट के अंदर आया है, वी आर गोइंग टू नोट द पोजीशन ओनली। सो इफ वी सी रेड, तो बच्चों रेड आपके पास दिस इज एट पोजीशन नंबर 1, दिस इज एट पोजीशन नंबर 7, दिस इज एट पोजीशन नंबर 7 एज वेल। ओ एक और जगह भी आया हुआ है रेड हमारे पास, यहां पे रेड है, यहां पे रेड है, एंड अनदर बच्चों इज 14। सो मैंने क्या करा, मैंने वर्ड को एक दफा स्टोर करा, मैं 3 दफा वर्ड स्टोर नहीं कर रहा। आई जस्ट स्टोर द वर्ड वंस, और वो कहां कहां रिपीट हुआ है उसके इंडेक्स मैंने नोट कर लिए कि मेरे पास टेक्स्ट में कहां कहां वो रिपीट हुआ है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट नाउ ग्रीन। अब अगर मैं ग्रीन की बात करूं, मैंने एक दफा वर्ड स्टोर करा, दैट इज ग्रीन, 2 4, आई थिंक दैट्स इट, 2 दफा है सिर्फ। नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट वन बच्चों इज येलो, दिस इज 3, दिस इज 10, 2 जगह है सिर्फ हमारे पास। देन बच्चों वी आर हैविंग पर्पल, this is 5, this is 8, then बच्चों we are having blue, this is 6, this is 9, then बच्चों we are having ब्लू तक पहुंच गए थे भाई, ब्लू, रेड हो गया, पर्पल हो गया, देन वी आर हैविंग बच्चों ग्रे, एंड एक ही दफा आया हमारे पास ग्रे, दैट इज 11, देन वी आर हैविंग ब्लैक, एक ही दफा आया बच्चों हमारे पास, दैट इज 12, देन वी आर हैविंग पिंक, एक ही दफा आया बच्चों हमारे पास, दैट विल बी 13, एंड देन रेड वी हैव ऑलरेडी डन। तो दिस इज हाउ बच्चों वी कॉम्प्रेस आवर डाटा। अब देखो अगर पर्पल की बात करो, अगर आप पर्पल की बात करो, या चलो ब्लू की बात कर लो, ब्लू को अगर 2 दफा स्टोर करना है तो बच्चों यू पीपल रिमेंबर, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए वी नीड 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, तो वी नीड 4 बाइट्स। अगर 2 दफा स्टोर करना है तो 4 + 4 8 बाइट्स,
लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसको एक दफा स्टोर करा, ब्लू 6 and 9। तो अब मेरे पास कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड है? ओनली 6 बाइट्स। 4 बाइट्स फॉर ब्लू, 1 बाइट फॉर 6, 1 बाइट फॉर 9। सो अब मेरे पास 6 बाइट्स, मतलब 2 बाइट्स मेरी बच गई। और सेम बच्चों, अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन के ऊपर अप्लाई करा है। लेट्स एज्यूम अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करें पूरी बुक के ऊपर, लेट्स एज्यूम ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करें पूरे पैराग्राफ के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर, तो आपका ठीक ठाक डाटा क्या होता है? कॉम्प्रेस हो जाता है, आपका फाइल साइज काफ़ी कम हो जाता है। तो इसको वर्डिंग की फॉर्म में अगर हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, मैंने आप लोग को लिखवाया था। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टेक्निक। So it is a lossless data compression technique. We encode data into two values. One is the word that we have, and the other one बच्चों is the index where that word occurred in the text file. This technique is very useful बच्चों when we have repetition of words. और आप यहां पे बच्चों ये एग्जाम्पल करके दिखा देंगे। सो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। ठीक है भाई। सो अच्छा सवाल था ये हमारे पास, और मैंने यहां पे आप लोग को, इसको हम कहते क्या है? वी कॉल दिस टेक्निक एज, मैंने लिखवाया तो नहीं लिखवाया, वी कॉल दिस टेक्निक बच्चों एज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो आप ये बात भी मेंशन कर दोगे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके जी, वी हैव मैनी क्वेश्चंस। ओहो, सीरियल के कम चांसेस हैं डेटा लॉस के। यस मारिया बेटा, यू कैन राइट दैट। बिल्कुल आप लिख सकती हैं कि आपके पास ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, आपके पास सीरियल के अंदर आपके पास अनसिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, तो आपके पास देयर विल बी लेस चांसेस फॉर द डेटा लॉस। शयान बस, हाँ, तो अब अगर आप नहीं किया था क्लास में तो यू कैन सी। अब आई होप आफ्टर परफॉर्मिंग दिस क्वेश्चन तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। डू वी नीड टू राइट द बाइट्स फॉर ऑल? नो नो, वी डोंट नीड टू राइट। आपको बाइट्स नहीं बतानी, आपको सिर्फ ये बताना है कि वर्ड और उसकी इंडेक्स की पोजीशन किस तरह आप स्टोर करेंगी, वो आपको मेंशन करके बताना है, ताकि एग्जामिनर को एग्जाम्पल के तहत पता चल जाए कि योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Sir, if they ask to differentiate between the two techniques, what points we are going to write? बात कर सकता हूं मैं इसके ऊपर, कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा इस्माइल। So when converting the compressed form, do we need to write the word or the position first? साइम नहीं बेटा, देखो अब मुझे पता है, अब मैं इसको अगर मुझे डीकॉम्प्रेस करना है तो मुझे पता है पहले इंडेक्स पे मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास आएगा रेड, मैंने लिख दिया रेड। सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या आएगा, देख लो अपने पैराग्राफ में, ग्रीन आएगा, मैंने लिख दिया ग्रीन। थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा मेरे पास, सर्च करो, ये रहा येलो, तो येलो आ जाएगा, एंड सो ऑन। डीकॉम्प्रेस हो रहा आपका डाटा। फोर्थ इंडेक्स में वापस से क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रीन, एंड सो ऑन। तो आपका कंप्यूटर इसको डीकॉम्प्रेस कर देता है लाइक दिस, सिंपल। हाँ, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सो दिस वॉज बच्चों द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपके पास बड़ा रिसेंट पेपर में आया था, 2023 IGCSE के पेपर के अंदर आया था। बोथ द सिलेबस आर सेम, तो IGCSE के अंदर बच्चों ये सवाल हमारे पास आया था। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, चेक डिजिट। तो चेक डिजिट का बच्चों जब भी सवाल आएगा आप लोग के पास, द टेक्निक विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज, कोई टेक्निक याद नहीं करनी, आपको टेक्निक गिवन होगी। लेट्स सी, digit position 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the digits. Check digit is calculated by the following method. Each digit is the number multiplied by its digit position. The 7 results are added together, the total is divided by 11, the remainder gives the check digit. If the remainder is 10, the check digit will be x. So let's start बच्चों, we need to find out 1 2 3 4 5
6 7। मैंने जब मल्टीप्लाई करा इनको आपस में तो 1 प्लस 4 प्लस दिस विल बी 12 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 7 इंटू 5 40 48 56। तो बच्चों सम अप करें, मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है। एट दीज वैल्यूज, ऑफ कोर्स विदाउट कैलकुलेटर करेगा। एट दीज वैल्यूज मुझे बताएं क्या सम आ रहा है हमारे पास। shouldn't be the first one 4, oops sorry my bad, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 कर दिया था भाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होगा हमारे पास। एंड साइन बता रहे हैं सर ये हमारे पास आ रहा है 105। नाउ 105 को वी नीड टू डिवाइड इट बच्चों बाय 11, सो आई थिंक 11 इंटू 9, दिस विल बी 99। मैंने माइनस करा, the remainder बच्चों will give you check digit, so our remainder is 6, so this means the check digit that we have is 6। ठीक है, we are done with the first part। अब वो बोल रहे बच्चों एक ऑपरेटर ने just keyed in the following code number, has the operator correctly keyed in the code number। तो बच्चों अगर आपका रिमाइंडर x आ रहा है, x मतलब अगर आपका रिमाइंडर 10 आएगा तो इसका मतलब आपके ऑपरेटर ने सही एंटर करा है, और अगर रिमाइंडर 10 नहीं आ रहा दिस मींस उसने गलत करा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों वी नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। 3 2 4 0 0 4 5, पोजिशंस 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 35। मुझे सम अप करके बताएं क्या वैल्यू आ रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू दैट वी हैव। साइन बेटा तुम कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो, मुझे अब तो पूरा यकीन हो गया है। 78 हमारे पास वैल्यू आ रही है। एंड आई थिंक बच्चों अगर मैं डिवाइड करूं इसको विद 11, तो 11 into 7 that will be 77, and the remainder बच्चों that we have is 1। So since remainder is not 10, so this is incorrect। Sir why we are dividing by 11? तो बेटा मेथड में गिवन था each number is multiplied by its digit position, we did that। 7 results are added together, we did that। the total is divided by 11, we did that। जो remainder आएगा that will be a check digit। okay? लिखा बताओ, that's why we perform that। तो बच्चों since remainder is not 10 it's 1, so this is incorrectly typed, so this is incorrect। ठीक है भाई। तो जब भी आप लोग के पास चेक डिजिट का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जामिनर आप लोग को स्टार्टिंग के अंदर मेथड दे देगा। कभी वो बच्चों डिजिट की पोजीशन यूं करके देता है और कभी वो डिजिट की पोजीशन इस तरह देगा। वॉट एवर द स्टफ इज आप लोग को बच्चों ये इंफॉर्मेशन वो मेथड के अंदर एक्सप्लेन कर देगा। सो जब भी कोई भी सवाल आ जाए यू जस्ट नीड टू रीड दैट स्टफ एंड यू नीड टू परफॉर्म दैट क्वेश्चन। हाँ अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको क्लास में लिखवा चुका हूँ। सो आई थिंक बच्चों यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज हम लोग इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद आवर न्यू चैप्टर। फॉर दैट टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।